हेलो दोस्तों, आज की कहानी बूढ़ा बाप सैड स्टोरी। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसीलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वह महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का लड़का, यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरियों के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसे हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज़ लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने पूरे बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर अपनेपन जैसा कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो दिन में खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप को सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए।
दोस्तों यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।